इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्व विभाग पर गलत पैमाइश और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप, पीड़ित ने एसडीएम को सौंपा शिकायती पत्र। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के नावपुर गांव के रहने वाले राकेश गौड़ पुत्र रामधनी गौड़ ने कानूनगो पर गलत पैमाइश करने और विरोध करने पर गलत तरीके से फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। यही नहीं, अपने विपक्षी पर धमकाने का भी उसने आरोप लगाया है। इस संबंध में उसने उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर को एक शिकायती पत्र भी सौंपा है। पीड़ित राकेश गौड़ का कहना है कि उनके आबादी के बगल में गौतम मौर्य समेत कुछ अन्य लोगों के चेकआउट की जमीन है। गौतम समेत अन्य लोगों द्वारा उसी जमीन की पक्की पैमाइश कराई गई। कानूनगो धर्मराज द्वारा गलत पैमाइश की गई, जिसका मेरे द्वारा विरोध किया गया। इसके बाद उक्त कानूनगो को हटाकर मामले की पैमाइश दूसरे लेखपाल सचिन को सौंपी गई। उन्होंने सही पैमाइश की। उस दौरान विपक्षी ने विरोध किया और पुनः साजिश के तहत मेरी जमीन हड़पने के उद्देश्य से पैमाइश दूसरे कानूनगो अखिलेश सिंह से कराई गई। दूसरे कानूनगो अखिलेश सिंह ने फिर से गलत पैमाइश किया और नतीजा यह रहा कि गलत तरीके से मेरी आबादी की भूमि में पत्थर गड़वा दिया गया। यही नहीं, विपक्षी उस गाड़े हुए पत्थर को उखाड़ कर ले गए, जिसका वीडियो और फोटो मेरे पास मौजूद है, और उल्टा राजस्व विभाग द्वारा हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। ऐसे में हम पूरी तरह से परेशान हैं। अब मुझे कानूनगो द्वारा धमकाया जा रहा है। यही नहीं, विपक्षी गौतम मौर्य समेत अन्य लोगों का कहना है कि हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। इस संबंध में पीड़ित राकेश गौड़ ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं साक्ष्य के तौर पर मीडिया को गौतम मौर्य के परिवार के एक लड़के द्वारा उखड़ा हुआ पत्थर ले जाते हुए फोटो सौंपी गई है। इसके अलावा पत्थर के साथ छेड़छाड़ करते हुए कुछ लोगों की फोटो भी दी गई है। राकेश गौड़ द्वारा दावा किया जा रहा है कि पत्थर के साथ जो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं वह गौतम मौर्य के परिवार के लोग हैं। इस मामले में पीड़ित राकेश ने निष्पक्ष जांच, पुनः पैमाइश और फर्जी मुकदमा लिखवाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। आइए सुनाते हैं पीड़ित परिजनों ने क्या कुछ कहा। राकेश गौड़, सनाफ रामधनी गौड़, ग्राम नावपुर, थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़। क्या समस्या रही है? समस्या सर ये है कि हमारी आबादी की जमीन है। हमारे विपक्षी मौर्य लोग, बलिहारी पुत्र गुनई मौर्य, गौतम पुत्र बलिहारी मौर्य, सोनू मौर्य पुत्र रामचंद्र मौर्य, लालजी मौर्य पुत्र लालचंद मौर्य, ये लोग दबंग किस्म के आदमी हैं। ना तो कोई हमें नोटिस दिया, ना कोई सम्मन दिया, ना कहीं मेरा सिग्नेचर साइन है। ये लोग जोर जबरदस्ती पैसे के बल पे और मेरी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। लेखपाल कानूनगो धनराज एक बार पैमाइश किए तो हमारे घर में घुसा दिए। तब हमने जब विरोध किया कि मेरी जमीन यहाँ तक है, आप क्यों कब्जा कर रहे हैं, तो बोले तुम नहीं जानते हो। बोले हम नहीं जानते हैं तो ठीक, हम कानून का सहारा लेंगे। जिस वजह से हमने तहसील में एप्लीकेशन दिया कि कोई सक्षम अधिकारी की मौजूदगी में सीमांकन हो। ना तो कोई तहसीलदार आया, ना कोई एसडीएम आया, ना कोई एसओ आए। 2 कांस्टेबल ले करके इन्होंने जोर जबरदस्ती पत्थर लगवाया। पत्थर ये लोग लगा ही रहे हैं और पत्थर उखाड़ भी रहे हैं। हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, हमारे ऊपर मुकदमा हो गया। इन लोगों उल्टा आपके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम पत्थर उखाड़े हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। और मुकदमा करने की वजह से जब कोई लोग फंसाए और हम मुकदमे के डर से फंस गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये लोगों को दबाई गई कि आगे मेरा परिवार कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। ये लोग जोर जबरदस्ती मेरा जमीन कब्जा कर रहे हैं। जब हमने पुनः फिर एप्लीकेशन दिया तो सचिन नेकपाल को नियुक्ति हुई। सचिन नेकपाल सरहद से सीमांकन किए। जो हकीकत दूध का दूध हुआ, पानी का पानी, उस पर ये लोग मानने के लिए राजी नहीं हुए। फिर सचिन जोर जबरदस्ती सचिन को हटा करके ये अखिलेश सिंह कानूनगो को ला करके हमारे आबादी के अंदर ये पत्थर लगाए। और प्रशासन के लोगों ने बोला कि इनकी जमीन एक हाथ छोड़ दिया जाए, तो ये लोग नहीं माने। कानूनगो अखिलेश सिंह बोले हम यहाँ पत्थर लगवाएंगे, इनको जो करना है कर ले, कहाँ जाएंगे हम देख लेंगे। हमारे साथ सर बहुत ही अन्याय हो रहा है। मेरे घर का आवागमन चारों तरीके से बंद किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि तुमको यहाँ से उजाड़ कर भगा देंगे।
जैसा कि आबादी का मामला है और इनका क्या है? इनका चक है, इनका चक जो है 6 लट्ठा चौड़ा 11 लट्ठा लंबा है, जो कि 26 एयर है, और मौके पे ये 7 लट्ठा जमीन कब्जा कर रहे हैं। आबादी आप काट के नहीं कब्जा किए उनकी खेत में? नहीं, आबादी थोड़ी सर बढ़ती है, बढ़ता तो खेत है। ये लोग खेती करते हैं, हरुआ कुदार चलाते हैं, 1 इंची 6 इंची 1 फुट 4 फुट करके बढ़ते जाता है। आबादी पे तो मकान कायम है, आबादी कहाँ से बढ़ेगी? जब भी बढ़ेगा तब तो खेत बढ़ेगा। जब इनका जितना रकबा है, इनका 26 एयर जमीन है, ये 26 एयर जमीन अपनी ले लें, और मैं चाहता हूं कि पुनः सीमांकन कर सरहद से क्लियर किया जाए। जितना इनकी जमीन है वो अपना जमीन रकबा भर ले लें, बाकी की जमीन जो है वो आबादी की जमीन है, जिसका मालिक मैं हूँ। और जिस वजह से इन लोगों के दबंगई के कारण मेरे भाभी को आए दिन ये लोग परेशान करते रहते हैं। हम अपना बाल बच्चों के परवरिश हेतु रोजी रोटी के लिए बाहर रहते हैं, जिसमें हमें फंसाया जा रहा है जाल बिछा करके। तो फर्जी मुकदमा लिखा कर फर्जी मुकदमा लिखा दिए हैं ये लोग। जैसा आपने अभी फोटो एक दिखा रहे थे, फोटो वो हाँ, इनका फोटो है। ये लोग सीमांकन करवा रहे हैं, पत्थर भी लगवा रहे हैं। इन्हीं के परिवार वालों जो है पत्थर उखाड़ कर ले जा रहे हैं, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा किया जा रहा है, जो कि मुकदमा कराने का मेन भूमिका अखिलेश सिंह कानूनगो का है। उनसे हमने बात कही थी कि सर आप कानूनी प्रक्रिया करिए, जो सच्चाई है वह बात का काम करिए, दूध का दूध करिए, हम गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं? बोले तुमको जहां जाना है जाओ, हम जो हमें आर्डर मिला है हम अपना आर्डर पूरा कर रहे हैं। कानूनगो साहब ने कुछ कहा रहे थे जी? कानूनगो साहब ने बोले, प्रशासन वाले बोले कि भाई एक हाथ जमीन छोड़ दो, झमेला खत्म हो जाएगा। अखिलेश सिंह कानूनगो बोले कि हम 1 इंच जमीन नहीं छोड़वाएंगे, यहाँ जबरदस्ती पत्थर लगवाएंगे, इनको जहाँ जाना है जाएं और जो करना है कर ले। भाई वो सरकारी मुलाजिम है, हम उनका तो विरोध कर नहीं सकते। ऐसे ही फर्जी मुकदमे में हमको फंसाए हैं ऑलरेडी, अब दोबारा बोलेंगे तो हो सकता है और कुछ करवा दें। इसलिए हम तो गरीब हैं और सर मजबूर हैं, हम इनसे कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी हो उचित निर्णय, हमारे गरीब आदमी के साथ उचित निर्णय लिया जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए।